दिल्ली के अंदर भाजपा की सरकार आई तो सबसे पहला काम उन्होंने करा, जो गरीब जनता थी उनके मकानों को तोड़ने का काम करा इन लोगों ने। वादा एक नहीं कर दिया था, वादों की पोटली खोल दी थी पूरी की पूरी। जैसे कि भाई हम सत्ता में आएंगे। दिल्ली के अंदर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में जब चुनाव थे 7 दिन पहले रैली करके बोला था, दिल्ली के अंदर अगर भाजपा की सरकार आएगी तो सबसे पहली मीटिंग के अंदर महिलाओं को 2500 रुपए देने का काम करेंगे, जो कि बिल्कुल नहीं करा। 2500 रुपए के लिए दिल्ली की महिलाएं तरस नहीं रही। मोदी जी को सबसे पहले तो शर्म आनी चाहिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, इस तरीके की उनको बात ही नहीं कहनी चाहिए। रेखा गुप्ता जी ने कहा कि जहां पर दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी है हम वहां पर मकान देने का काम करेंगे। ये बहुत शर्म की बात है कि उनकी खुद की विधानसभा में उन्होंने झुग्गी तोड़ने का काम किया, लगभग कालका जी में झुग्गी तोड़ने का काम किया और दिल्ली के अंदर लगभग हर जगह पर झुग्गी झोपड़ी तोड़ी जा रही है। तो स्वागत और अभिनंदन के साथ हमारे पास अभी मौजूद है वार्ड नंबर 163 से पूर्व निगम प्रत्याशी नीरज यादव। नीरज यादव एक युवा नेता है, साथ साथ आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। आज बात करेंगे दिल्ली के तमाम सारे मुद्दे के ऊपर और खास मुद्दा एक जो है वो सत्येंद्र जैन के ऊपर, वो नीरज जी बताएंगे हमें। नीरज भाई आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। क्या कुछ कहोगे, किस तरीके से आम आदमी पार्टी की गति नीति के बारे में बाद में बात करते हैं, अभी जो रिसेंटली इस मुद्दे के ऊपर आप कैसे सत्येंद्र जैन जी के ऊपर बात करें? जी देखिए, अभी हमें पहले ही मालूम था कि आम आदमी पार्टी के जितने भी नेताओं के ऊपर ये लोग भाजपा के दबाव में आके अधिकारी लोग जितने भी आरोप लगा रहे हैं बेबुनियाद है, कोई इसका आधार नहीं है। अब जब कोर्ट ने ये चीज साबित कर दी कि उसमें दिखाया कि वो लोग बेकसूर हैं, अब मैं ये जानना चाहता हूँ जो वो 2-2.5 साल जेल रह के आए, जिसमें उनका परिवार भी था उनके पीछे, अब उन सब चीजों का क्या? अब कोर्ट ने उनको क्लीन चिट दे दी है। रेपुटेशन भी खराब हुआ सामाजिक। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी इन्होंने भाजपा वालों ने उनकी रेपुटेशन खराब करने का काम करा। अब कोर्ट ने उनको कहा है कि ये बेकसूर है। तो अब भाजपा का देखिए सीधा सीधा सा मुद्दा है, काम उनको कोई दिल्ली के अंदर करना नहीं है। काम के नाम पे अपने रूप बदलने का ये लोग काम करते हैं। भाजपा के नेता बड़े बड़े आते हैं, क्षेत्रों में घूमते हैं, भोली भाली जनता को पागल बनाने का काम करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं चुनाव से पहले, और जब ये सत्ता में आ जाते हैं, जब इन लोगों को काम करने का जनता मौका दे देती है, वोटों के आधार पर जिता देती है। क्या आप इसको इल्जाम लगा रहे हैं? मेरे को थोड़ा सा बताएं भाई, इलेक्शन से पहले ऐसा कौन सा ऐसा वादा कर दिया था जो आज नहीं पूरा किया? आप तो सरासर इल्जाम लगा रहे हैं भाई। जी, वादा एक नहीं कर दिया था, वादों की पोटली खोल दी थी पूरी की पूरी। जैसे कि भाई हम सत्ता में आएंगे। दिल्ली के अंदर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में जब चुनाव थे 7 दिन पहले रैली करके बोला था, दिल्ली के अंदर अगर भाजपा की सरकार आएगी तो सबसे पहली मीटिंग के अंदर महिलाओं को 2500 रुपए देने का काम करेंगे, जो कि बिल्कुल नहीं करा। 2500 रुपए के लिए दिल्ली की महिलाएं तरस नहीं रही। मोदी जी को सबसे पहले तो शर्म आनी चाहिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, इस तरीके की उनको बात ही नहीं कहनी चाहिए। फिर उसके बाद में उन्होंने कहा कि हर महिला को, गर्भवती जो हमारी बहन बेटियां हैं, उनको 21,000 रुपए देने का भाजपा सरकार काम करेगी। वो बिल्कुल बेबुनियाद था, कुछ भी नहीं करा आज तक। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस कुछ है ही नहीं। प्रोसीजर सिर्फ इतना है, जो भी केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी ने काम करा है, भाजपा सिर्फ और सिर्फ उस पर रेंगने का काम करेगी और उससे ज्यादा कुछ नहीं करेगी। इन्होंने दूसरा काम ये करा, जो दिल्ली जल बोर्ड के अंदर टैंकर चलते थे, टैंकरों को बंद करवा के 2-2, 3-3 दिन तक जल बोर्ड वाले सारे परेशान रहे, दिल्ली की जनता परेशान रही। इन्होंने उस पे अपनी फोटो लगवाने के लिए और कहा कि भाई डेंटिंग पेंटिंग करा के लाओ, सीएम साहिबा की फोटो लगेगी उस जल आपूर्ति व्यवस्था। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद में इन्होंने, भाजपा वालों ने क्या कहा कि 11,000 टैंकर हमने नए चलाए। सरासर झूठ बोलते हैं लोग। देखिए, मैं आपको बता दूं, जो डेमोलेशन का इन्होंने कहा, इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी रैली में कहा था कि दिल्ली के अंदर जहां झुग्गी वहीं मकान देने का काम करेंगे। उन्हीं की बात को दोहराते हुए रेखा गुप्ता जी ने कहा कि जहां पर दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी है हम वहां पर मकान देने का काम करेंगे। ये बहुत शर्म की बात है कि उनकी खुद की विधानसभा में उन्होंने झुग्गी तोड़ने का काम किया, लगभग कालका जी में झुग्गी तोड़ने का काम किया और दिल्ली के अंदर लगभग हर जगह पर झुग्गी झोपड़ी तोड़ी जा रही है। कुछ जगह ये भ्रामक प्रचार कर रहे हैं कि हम लोगों ने फ्लैट बनाकर उनको दे रहे हैं। आप ये मानिए,
मेरी बात को अगर आप जानेंगे तो अगर इन्होंने 2000 लोगों को बेघर किया झुग्गी झोपड़ी तोड़ करके, तो उसमें से मात्र 1400, 1200, 1300 लोगों को फ्लैट देने का काम किया। अदरवाइज उनको रोहिंग्या मुसलमान बता दिया है, या फिर क्या नाम है, बांग्लादेश से आए हुए बता दिया। अगर बांग्लादेशी या फिर रोहिंग्या मुसलमान देश की राजधानी दिल्ली में आ रहे थे तो ये कानून व्यवस्था पूरी तरह से विफल है। इसमें गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि देखिए दिल्ली जो है पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला हुआ है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो दिल्ली पुलिस है और भी जो भी बड़ी बड़ी अथॉरिटीज हैं, जो बड़े बड़े क्या नाम है, इनकी जो जांच एजेंसियां हैं, उनका क्या काम, वो कहाँ सो रही थी जब वो दिल्ली में आकर बसे? तो अमित शाह जी के पास 10 साल से 15 साल से वो सरकार में है, उनकी ये नैतिक जानकारी होनी चाहिए थी, उनको ये पता होना चाहिए था कि दिल्ली के अंदर कहाँ से रोहिंग्या मुसलमान आके बस रहे हैं झुग्गी झोपड़ी के अंदर, और कहाँ से बांग्लादेशी आकर बस रहे हैं। अगर वो बस रहे थे तो उनका आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बिजली का बिल, ये सब चीजें आपने दी, तो देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया, जिसका जीवंत उदाहरण आपको मिलेगा कि अभी जिस तरह से हमारे पहलगांव के अंदर आपने देखा होगा, आतंकी घुसे, उन्होंने मारा लोगों को, ये भी एक विफलता है। अभी तक उस पर भी कोई बात नहीं कर रहा है। अब देश के अंदर इन्होंने, देश की संसद के अंदर ऑपरेशन सिंदूर नामक इन्होंने अभियान चलाया जी, उस मुद्दे पर बात करें। चलिए, वो मुद्दा थोड़ा आगे चला गया, मगर जो पॉइंट अभी नीरज यादव से ही पूछते हैं, अभी जो लोगों के घर टूट गए, अभी बारिश का समय है, वो लोग अभी कहाँ होंगे, किस तरीके से, चाहे वो जैसे भी रह रहे थे, दाल रोटी बना करके खा रहे थे, जी रहे थे, छोटे छोटे बच्चे हैं, आप उनकी स्थिति को किस तरीके से अभी देखते हैं? जी, हम गए थे कालका जी के अंदर जब झुग्गियां टूटी थी, तो रात के टाइम बच्चे रोड पे थे, वो लोग कह रहे थे कि भैया हम जाएंगे कहाँ अब, कि हम जाएंगे कहाँ। तो इन लोगों को, भाजपा वालों को सोचना चाहिए, दिल्ली के अंदर जो ये लोग गुंडागर्दी करने का काम कर रहे हैं, इन लोगों ने जो तांडव मचा रखा है, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए, थोड़ा सोचना चाहिए दिल्ली वालों के लिए। जो दिल्ली के अंदर इन्होंने काम के लिए बोला था, जो लंबी लंबी बातें करी थी, अभी धनंजय भाई ने बताया, लगभग लगभग चीजें बताई कुछ, उन चीजों पर काम करना चाहिए इनको। लक्ष्मण भाई, हाँ आ रहा हूँ मैं, और एक युवा है, प्रधान है, आपका क्या विचार है, किस तरीके से बीजेपी तो अच्छा काम कर रही है, बहुत सारे लोग पसंद भी करते हैं, आप आम आदमी पार्टी से हैं, आज ये प्रधान बात करेंगे, आज ये युवा बात करेंगे, क्या? मैं एज ए प्रधान बात करूंगा ब्लॉक की सेकंड से। तो मैं ये कहता हूँ कि ठीक है, कई चीजें सरकार करती है, तो जब वो काम करने लगती है तो कई उसमें खामियां नजर आती है लोगों को, तो वो उन खामियों को बनाना सरकार का काम होता है, जो उसको नहीं कर पा रहे हैं। जैसे आपने देखा, उन्होंने कहा कि झुग्गी तोड़ दी, पहले कहा था उनका जहाँ से तोड़ेंगे वहीं पे मकान देंगे उनको, तो फिर वो मकान वहां नहीं दे पाए। अब उन्होंने एक स्टे लगा दिया है कि भाई ठीक है, आगे नहीं तोड़ेंगे। लेकिन जो टूट गए, जो बेघर हो गए, उनका क्या, उनके लिए आपकी क्या पॉलिसीज है, उसके ऊपर उनको काम करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, जिसपे वो बिल्कुल विफल हो गए हैं। रेखा गुप्ता सरकार कभी कुछ कहती है, कभी कहती है किसी का नहीं टूटेगा, अगले ही दिन बुलडोजर उनका पहुंच जाता है वहां पर। और मैंने देखा है क्षेत्रीय विधायक जो हैं बिल्कुल दबंगई से लोगों के बीच कह रहे हैं आज हटाओ नहीं तो कल टूटेगा, मैं खुद आके तोड़ूंगा। आपको ये सारे अधिकार किसने दिए? तो भारतीय जनता पार्टी से मैं ये कहना चाहूंगा कि डिक्टेटरशिप को खत्म कीजिए, जनता के काम कीजिए, जिससे कि सभी लोगों का भला हो सके। उसमें सभी पार्टियों को, सभी कुछ ना कुछ लोग अलग अलग पार्टीज को जो सहयोग करते हैं वो करते रहेंगे, लेकिन आपको जनता ने चुना है, आप सभी के नेता हैं, तो सबके लिए काम कीजिए। जी धनंजय भाई, और कुछ पहलू और कुछ एंगल के ऊपर बात करना चाह रहे हैं, तो मैं वही जानकारी जुटाते हैं कि भाई आप और क्या इसमें पहलू देखें। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो झुग्गी झोपड़ी तोड़ी इन्होंने, उसमें जो बच्चे देखे, कितने सारे ये बच्चे आप देखिए इधर, यहाँ पे देश का भविष्य बताते हैं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं देश का भविष्य है। ये बच्चे कल को यहाँ पे भी अगर डेमोलिशन होता है तो कहाँ जाएंगे? अभी तो चलिए अपने घर से यहाँ पेड़ की छाव में यहाँ पे अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं, खेल रहे हैं, अभी इनका समय। दूसरी बात, जब मैंने अभी किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता से हमारी मुलाकात हुई, मैं उनसे बात कर रहा था, तो वो कह रहे हैं कि भाई अगर झुग्गी टूट जाएगी तो गांव चले जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि देश के अंदर, दिल्ली की राजधानी के अंदर अड़ंगपुर गांव बहुत पुराना गांव है, आप लोगों की जानकारी में पता होगा, स्वाधीन होने से पहले। और मैं उस गांव की एक विशेषता आपको बता दूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो पहले देश के प्रधानमंत्री थे, वो उस गाँव में आए थे अपने चुनाव प्रचार के दौरान, जब पहला चुनाव लड़ा गया था। तब से उस गांव का इतिहास है, वहां पे लोग रह रहे हैं। आपने देखा अड़ंगपुर गांव भी तोड़ दिया। और एक महत्वपूर्ण बात, ये जो साउथ दिल्ली की बेल्ट है, यहाँ से जो सांसद है रामवीर बिधूड़ी जी, वो गुर्जर समाज से आते हैं, और भी बहुत बड़े बड़े गुर्जर नेता यहाँ पे बसे हुए हैं जो काफी समय से यहाँ चुनाव लड़े, जिनका प्रभाव रहा। और उन्हीं के जाति के लोग, उन्हीं के अपने लोग अड़ंगपुर गांव में बसे हुए, हजारों साल से बसे हुए, उनका घर तोड़कर उनको घर से निकालने का काम अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी है, और इनको शर्म आनी चाहिए। उस पर ना आज तक इन्होंने कोई बयान दिया,
ना इनके सांसद ने कुछ बोला। सारे विपक्ष के नेता इकट्ठे होकर वहां पर विपक्ष एकजुट होकर उन्होंने आवाज उठाई ताकि अड़ंगपुर गांव को बचाया जाए। अड़ंगपुर गांव की लड़ाई नहीं है, कहते हैं ना कि आज उनका घर जल रहा है, कल को हमारा भी जलेगा। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दिल्ली में अभी और भी अलग अलग जगहों पर डेमोलेशन का काम करना है। इनका काम है कि गरीबी हटाओ नहीं, इनका नारा है गरीबों को ही हटा दो। यहाँ दिल्ली से गरीबों को हटा करके ये लोग बड़े बड़े लोगों को, कॉर्पोरेट हाउसेस को, ये दिल्ली की जमीन को देने का ये काम करेंगे आगे।